नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम प्रेप सेंसाई। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट, सी टेट और एस टेट में आने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक वायुमंडल के बारे में। ये आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर पक्के कराएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के इस टॉपिक वायुमंडल को। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वायुमंडल। तो वायुमंडल होता क्या है कि पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ गैस का आवरण, ये जो आवरण है पृथ्वी के चारों ओर, यही हमारा वायुमंडल कहलाता है। पृथ्वी, जैसे आप सामने डेफिनेशन देख पा रहे हो कि पृथ्वी के चारों ओर फैला गैसों का आवरण वायुमंडल कहलाता है। यह पृथ्वी के चारों ओर से घेरे रहता है। वायुमंडल ही हमारे जीवन का आधार होता है। ये वायुमंडल ही है जो गैसों से आने वाली हानिकारक किरणों को धरती पर आने से रोकता है। अगर वे किरणें धरती पर आ जाएं तो हम लोगों को बहुत खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। और ये पृथ्वी के टेम्परेचर को बनाए रखता है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि यह जीवन का आधार है। वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। यह जो वायुमंडल होता है वो गैसों का मिश्रण होता है। उसमें किस प्रकार की गैसें होती हैं? वो रंगहीन होती हैं, दिखाई नहीं देते, आँखों से वायुमंडल हमें दिखाई नहीं देता है। तो वायुमंडल रंगहीन, गंधहीन, कोई स्मेल भी नहीं होती है, गंधहीन और स्वादहीन, कोई टेस्ट भी नहीं होता, स्वादहीन गैसों का मिश्रण है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं। वायुमंडल का महत्व। अभी पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हानिकारक किरणों को आने से रोकता है, उसी प्रकार कुछ और भी हमारे महत्व हैं। आइए उनको देखते हैं। कि ऑक्सीजन प्रदान करना, जीवों को श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है। यूवी किरणों से रक्षा करता है। सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी जो किरणें होती हैं वो धरती पर आने से रोकता है, जिससे हम लोगों की रक्षा होती है। और ये जो वायुमंडल होता है ये मौसमी घटनाओं के लिए जो है जिम्मेदार होता है। जैसे वर्षा, बादल, तूफान जैसी मौसमी घटनाएं इसी वायुमंडल के कारण ही संभव हो पाती हैं। अगर ये मौसमी घटनाएं ना हो, इसके बगैर भी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। ऑक्सीजन ना हो तो ऑक्सीजन के बिना भी ये मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। और ये ताप संतुलित करता है, पृथ्वी के तापमान को संतुलित रखता है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि यह मनुष्य के जीवन का आधार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इस वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, अब उस पर हम आपको बताते हैं। कि नाइट्रोजन गैस जिसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, उसकी 78% नाइट्रोजन गैस, 21% ऑक्सीजन गैस। आप सभी याद रखना, पेपर में एग्जाम में इस प्रकार से ऑप्शन आते हैं कि नाइट्रोजन कितने परसेंट पाई जाती है। यूपी टेट में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस बात को ध्यान रखना कि 78% नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21%, प्रोटीन निर्माण में भी सहायक होता है, तो श्वसन के लिए आवश्यक होता है, ये तो ऑलरेडी हम आपको पहले से बता चुके हैं। और ओजोन 0.3% ओजोन भी पाई जाती है। और ये जो वायुमंडल होता है ये हम लोगों की यूवी किरणों से रक्षा करता है। तो अब मैं मुख्यतः इसको याद रखना कि नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है। आपको या तो ऑक्सीजन के बारे में यूपी टेट में पूछा है कई बार, या सुपर टेट में भी ऐसे पूछा है कि नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है या ऑर्गन की मात्रा कितनी पाई जाती है। तो आपको 0.3% ऑर्गन, 21% ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। वायुमंडल के अन्य घटक, तो उसके घटक क्या क्या होते हैं? पहला जैसे जलवाष्प, बादल, वर्षा, कोहरा, ओस आदि का निर्माण करती है। मुख्यतः निचली परतों में पाई जाती है ये जो जलवाष्प होती है। धूल कण इसके वायुमंडल के घटक हो जाते हैं। एक तो वो जलवाष्प हो जाती है, दूसरे धूल कण हो जाते हैं। सूर्य के प्रकाश को बिखेरते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त की लालिमा और आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। संघनन में सहायता करते हैं। ये इसके हमारे वायुमंडल के घटक हो जाते हैं। तो अब इसके हम पढ़ेंगे कि वायुमंडल की कौन कौन सी परतें होती हैं और किस प्रकार से कौन सी परत की लंबाई कितनी होती है या कितनी चौड़ाई होती है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जो पहली परत आ जाती है वायुमंडल की, हमारी क्षोभ मंडल और क्षोभ सीमा। तो क्षोभ मंडल जिसको कई बार वो यूपी टेट में इस प्रकार से भी क्वेश्चन आया कि ट्रोपोस्फियर की कितनी लंबाई होती है। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं, क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर। ऊंचाई इसकी कितनी हो जाती है? 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर हो जाती है। इसकी ऊंचाई हमारी 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर हो जाती है। और यह जो होता है
सभी मौसम संबंधित सभी घटनाएं इसी क्षोभ मंडल के अंदर होती हैं। प्रत्येक 1 किलोमीटर पर तापमान लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस घटता है। जितना आप ऊपर चलते जाओगे उतना ही प्रति 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होता है। बादल, वर्षा, तूफान आदि इसी परत में होते हैं। जितनी मौसमी घटनाएं होती हैं वो सारी घटनाएं हमारी क्षोभ मंडल के अंदर दिखाई देती हैं आपको। जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हो, बादल का निर्माण हो रहा है, बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, तो ये सारी घटनाएं हमारी क्षोभ मंडल में हो जाती हैं या ट्रोपोस्फियर में होती हैं। तो फिर क्षोभ सीमा क्या आती है? ट्रोपोस्पाउस। जो क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच की जो सीमा है ना, ये क्षोभ मंडल हो गया और इसके ऊपर समताप मंडल, और उसके बीच में की जो सीमा होती है वो हमारी क्षोभ सीमा कहलाती है। यहाँ मौसमी परिवर्तन नहीं होते हैं। जो क्षोभ सीमा होती है यहाँ पर मौसमी परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ते हैं। और इसको याद रखने की एक बेहतरीन ट्रिक क्या है, इसको आप याद कर सकते हो कि क्षोभ मीन्स मौसम का शोभ। अब जब मौसम का शोभ वर्ड से क्या हो जाएगा हमारा? क्षोभ हो जाएगा। शोभ, क्षोभ। मौसम का शोभ मीन्स सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं इस क्षोभ मंडल में होती हैं। चलिए अगली परत को देखते हैं हम। समतप मंडल और या समताप मंडल, और दूसरा क्या हो जाता है? ओजोन मंडल। 2 लेयर। तो जो समताप मंडल है, स्ट्रेटोस्फियर, इंग्लिश में नाम आप सभी लोग याद रखना क्योंकि कई बार नाम जो है सिर्फ इंग्लिश में देकर पूछ लेते हैं। तो समतप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर, लगभग इसकी जो चौड़ाई होती है वो 18 से 50 किलोमीटर, इस चौड़ाई को भी याद रखना, लगभग 18 से 50 किलोमीटर तक होती है। ये जो समतप मंडल है, समतप मीन्स समान ताप, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, सब कुछ समान रहता है, एवरीथिंग। तो लगभग 18 से 50 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई हो जाती है और वायु शांत रहती है यहाँ पर। इसी में जो है हमारे प्लेन, जेट विमान इसी परत में उड़ाई देते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जेट विमान किस परत में उड़ते हैं, तो आपको उत्तर देना है समतप मंडल में जो हमारे जेट विमान उड़ते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाती है हमारी? ओजोन मंडल। लगभग ओजोन मंडल का इंग्लिश में नाम क्या हो जाता है? ओजोनोस्फियर। लगभग 32 से 80 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है वो हमारा ओजोन मंडल कहलाता है। इसमें ओजोन गैस की अधिकता पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम ओजोन मंडल कहलाता है। ये यूवी किरणों को अवशोषित कर लेता है, जिससे बहुत सारे हानिकारक रोग मनुष्यों में नहीं हो पाते। अगर वो सारी प्रकाश की किरणें, सारी सूर्य की किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पे आ जाएं तो कई हानिकारक बीमारियां मनुष्य को हो सकती हैं, जो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। तो आप याद रखना कि ओजोन मंडल जो होता है वो यूवी किरणों को अवशोषित कर लेता है। इसको याद करने की ट्रिक क्या हो जाती है कि ओजोन, आप इस एक वाक्य से याद रखेंगे सिंपल, कि जीवन का सुरक्षा कवच क्या हो जाता है? ओजोन। ओजोन जो होती है हमारी जीवन का सुरक्षा कवर होती है। चलिए अगली लेयर की तरफ बढ़ते हैं। आयन मंडल या ताप मंडल। तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाती है? आयन मंडल की जो ऊंचाई होती है हमारी 80 से 500 किलोमीटर तक की ऊंचाई हो जाती है इसकी। इसी में जो हमारी आयन मंडल में ही हमारी रेडियो तरंगे, कि रेडियो तरंगों का जो है परावर्तन यहीं से होता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि रेडियो तरंगों का परावर्तन कहाँ से होता है, तो हमारी आयन मंडल से हो जाता है। ध्रुवीय ज्योति यहाँ पर आपको दिखाई देती है। जो जिस प्रकार की घटनाएं होती हैं, ध्रुवीय घटनाएं, वो यहीं आयन मंडल से दिखाई देती हैं। आप इस बात को भी ध्यान रखना कि ध्रुवीय घटनाएं, जो ऑरोरा है वो कहाँ, अरोरा जो है वो कहाँ से दिखाई देता है? वो हमारा आयन मंडल वाली लेयर में दिखाई देता है। इसकी ट्रिक भी एक छोटी सी ट्रिक है आयन मंडल की, रेडियो का मंडल मीन्स इसमें जो तरंगे होती हैं, रेडियो तरंगे, वो दिखाई देती है। रेडियो का मंडल, आयन मंडल। तो एक बार फिर से रिपीट करेंगे, रेडियो का मंडल, आयन मंडल। चलिए लास्ट लेयर हमारी जो आ जाती है बहिर्मंडल। जो बहिर्मंडल, एक्सोस्फियर, आप नाम से ही समझ पा रहे हो कि सबसे बाहर की परत जो हमारी बहिर्मंडल कहलाती है। यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें पाई जाती है। जो सबसे बाहर के लेयर होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और हीलियम। हमारी गैलेक्सी में आपको सबको पता है कि सबसे ज़्यादा जो गैसें पाई जाती है वो हाइड्रोजन और हीलियम। तो इसीलिए इसमें जो है हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की अधिकता पाई जाती है। किसमें अधिकता पाई जाती है? बहिर्मंडल में, सबसे बाहर की परत है, इसलिए इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की अधिकता पाई जाती है। और यह अंतिम सीमा होती है वायुमंडल की, अंतिम सीमा, ये लास्ट सीमा। इसके बाद हमारा वायुमंडल समाप्त हो जाता है। वायुमंडल की जो लास्ट लेयर है वही बहिर्मंडल है।
इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, बहिर्मंडल मीन्स अंतरिक्ष का द्वार। आप इसको जब पार करोगे आप अंतरिक्ष में पहुंच जाओगे, इसीलिए इसको कहते हैं अंतरिक्ष का द्वार मीन्स बहिर्मंडल। आपका बहिर्मंडल की परत हो जाती है। तो आइए वायुमंडल की परतों को एक बार सारांश से फिर से पढ़ते हैं कि सबसे पहले क्या हो जाती है, क्षोभमंडल या ट्रोपोस्फियर हो जाती है, जो 8 से 18 किलोमीटर की चौड़ाई हो जाती है और इसमें सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। दूसरी लेयर क्या हो जाती है, समतप मंडल हो जाती है या स्ट्रेटोस्फियर हो जाती है। 18 से 50 किलोमीटर तक की जो भी घटनाएं होती हैं वो समतप मंडल में होते हैं और इसी में समतप मंडल है, इसलिए जेट विमान प्लेन जितने भी होते हैं वो समान ताप वाले में उड़ाई देते हैं, इसलिए जेट विमान आपको इसमें उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तीसरी लेयर आ जाती है ओजोन मंडल यानी ओजोनोस्फेयर। 32 से 80 किलोमीटर जो हो जाता है वो हमारा ओजोनोस्फेयर हो जाता है। इसमें यूवी किरणें अवशोषित कर ली जाती हैं, जिससे कई प्रकार के हानिकारक रोग मनुष्यों में होने से बच जाते हैं। चौथी लेयर हमारी हो जाती है आयन मंडल, आयनोस्फीयर हो जाती है। 80 से 500 किलोमीटर जो होता है वो हमारा आयनोस्फीयर कहलाता है। इसमें रेडियो परावर्तन होते हैं, रेडियो तरंगें आपको जिसमें दिखाई देती हैं। और जो लास्ट लेयर हमारी होती है वो बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फीयर कहलाती है। 500 किलोमीटर से जो आगे की जितनी भी हैं ऊपर, वो हमारा एक्सोस्फीयर में आ जाता है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की अधिकता पाई जाती है। आपको ये मेन पॉइंट याद रखने की, क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती हैं, समतप मंडल में जेट विमान उड़ते दिखाई देते हैं, ओजोन मंडल में यूवी जो किरणें होती है वो अवशोषित की जाती हैं, आयन मंडल में रेडियो परावर्तन आपको दिखाई देता है और बहिर्मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। अगर आप इन मेन पॉइंट को तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चंस 100% सही हो जाएंगे। वायुमंडल की ये 5 परतें मिलकर पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाती है। ये जो पांचों लेयर हैं, इन्हीं लेयर के कारण ही मनुष्य धरती पर जीवित है। अगर ये लेयर ना हो तो ना तो हमारा जेट उड़ पाएगा, क्योंकि समतप मंडल ताप अगर समान नहीं होगा तो भी प्रॉब्लम आएगी। और अगर हमारा क्षोभ मंडल जो होता है जिसमें मौसमी घटनाएं होती है, अगर मौसमी घटनाएं हों तो भी इंसान परेशान हो जाएगा। और अगर हम जो बहुत सारे टेली कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं, आज यूट्यूब चला रहे हो, बहुत सारे चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हो जिसमें परावर्तन के कारण होता है, तो रेडियो तरंगे परावर्तित नहीं होंगी तो भी आप इंसान जीवित नहीं रह सकता। तो ये जो 5 लेयर हैं ये ही हमारे जीवन का आधार हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाती हैं। मौसम से लेकर विकिरण सुरक्षा तक ये हमारी सुरक्षा भी करती हैं। तो आज का टॉपिक वायुमंडल आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने विस्तृत विधिवत रूप में आपसे चर्चा की है और मैं वादा करता हूँ कि यूपी टेट, सी टेट या एस टेट, आने वाले एस टेट, कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा तो आप आसानी से इन क्वेश्चनों को हल कर पाओगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देख तो लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और आपसे बात करनी है कि आप सभी वीडियो को पूरी देखा करिए, जिससे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लास्ट में होते हैं वो आपसे छूट जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।